हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। भाभी जी का व्लॉग भी देखा मैंने और सबा का भी देखा, इन दोनों के बारे में। सबसे पहले तो भाभी जी के व्लॉग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने दिखाया कि ये दोनों हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में पूरा शूट करते हुए दिखाते हैं, रोज कार में बैठ के हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। स्पेशली दिखाया जाता है सेंटर फॉर कैंसर, जिसका कैंसर होता है ना। सी अगेन, मैं 100% दावे के साथ नहीं कैंसर कह सकती कि इसको कैंसर नहीं है। हमें किसी भी बीमारी का मजाक बनाने का कोई हक नहीं है, और ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन फिर भी जिसको कैंसर होता है ना, वो वहाँ जा जाके शूट कर करके ब्लॉग में नहीं दिखाएगा, अनलेस तुम इतने ज़्यादा, तुम्हारी फैमिली इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो कि तुम्हारी हालत ऐसी है, और तभी भी तुम्हें फोर्स किया जा रहा है कि तुम पैसा कमाओ तुम्हारी बीमारी को कैश कराने के लिए। वो ये सब कर रहे हैं। जनाब को देखो, 4 बटन खोल के हीरो बन के ये हॉस्पिटल में आया है। मतलब नॉर्मल टी-शर्ट पहन के भी तो आ सकता है, इसको मसल्स दिखानी है, स्लीव्स की मतलब जो है ना, शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी है, मसल्स दिखाने के लिए टाइट कर रखी है। ये हॉस्पिटल आना बोलते हैं। बीवी को तो तुमने दुपट्टे उड़ा दिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दिए। सेम चीज़ सनी के साथ है। बीवी को फुल स्लीव्स के दुपट्टे मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के सर पे दुपट्टा उड़ा दिया, लेकिन उसको बनानी है मसल्स। तो मुझे यही समझ नहीं आता कि इस फैमिली में बंदों को हीरो बनना है, और अपनी वाइफ्स को पता नहीं 50 साल पुराने पीछे वाले ज़माने में रखना है। चलो ये तो छोटी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बाय चांस सही में इसको कैंसर है, तो इसकी पूरी फैमिली को कोई भी परवाह क्यों नहीं है? इनके यहाँ सेलिब्रेशन ही नहीं खत्म हो रहे भाई। आज नेहा ने भी एग्ज़ैक्टली ये बात की थी, और कल से मेरे दिमाग में चल रही थी जब इसका ये व्लॉग आया था ना, तब से मैंने कहा चलो आज सबा का आएगा तो उसमें ही कवर कर दूँगी। इनके यहाँ सेलिब्रेशन नहीं खत्म हो रहे, हर चौथे दिन ये केक काट रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, पार्टियाँ मना रहे हैं, किसी का बर्थडे मना रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है इनकी लाइफ में। सबा के घर में अगर कोई घुस जाए तो कोई कह ही नहीं सकता कि इस फैमिली में इसके सगे भाई की वाइफ को कैंसर है। और सालू अप्पी अपनी माँ को बिठा के पूरे टाइम क्लैरिफिकेशन दिलवा रही है। पहले बेइज्जती कर रही है उनकी, फिर क्लैरिफिकेशन दिलवा रही है। माता जी के पास पूरा टाइम है हाँ में हाँ मिलाने का, बेइज्जती खाने का भी, जिल्लत के लड्डू खाने का भी, बेइज्जती सरेआम करवाने का टाइम है। बाद में वो दुआएं देने का टाइम है। हर रोज ब्लॉग में ये सबा के घर पहुंच ही पाती हैं, घंटों उसके घर में बैठी रहती है, हैदर हैदर करती रहती है, लेकिन दीपिका की बीमारी के बारे में आज तक माताजी ने एक वर्ड भी नहीं बोला। तो क्या हम ये समझे कि बीमारी झूठी है, या ये समझे कि फैमिली बहुत ही मक्कार है, उन्हें किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दीपिका को सिर्फ यूज किया है, और अपना उल्लू सीधा होने के बाद उन्होंने, जैसे चाय में मक्खी पड़ी होती है ना, उसको निकाल के फेंक देते हैं, घी में मक्खी पड़ी होती है उसको निकाल के फेंक देते हैं, जो भी मतलब सेइंग है वो। यहाँ पे दीपिका खड़े होके रो रही है। बहुत लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि भई अगर तुम बीमार हो तो तुम एलिवेटर से जाओगे, सीढ़ियों से क्यों उतर रहे हो? सीढ़ियों से तो मतलब नॉर्मल हट्टा-कट्टा इंसान जाता है ना। और बीमारी की बात करते हैं, ये बीमारी है चलो ठीक है, इसको बहुत टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बोल देती हूँ, ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ आज वाला, क्योंकि इसमें मल्टीपल टॉपिक्स कवर करूँगी, तो प्लीज़ हाइप कर देना। नॉट दैट कि मुझे कोई व्यूज़ का लालच है, जस्ट बिकॉज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए। तो ये इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकली है, सारी रिपोर्ट्स अभी तक क्लियर नहीं आई हैं, इसको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन तभी भी ये सारे टाइम बाहर का खाना खा रही है। ये भोपाल घूमने गई है, ये दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं, दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं, ये सारे टाइम बिज़नेस से रिलेटेड इधर-उधर घूमती रहती है, और बच्चे के साथ खेलती रहती है। मतलब खेलना घर में ठीक है, लेकिन ये मास्क पहनते हैं जब इनका मन करता है, आधे से ज़्यादा टाइम ये मास्क उतार के रखते हैं। इनके यहाँ पूरे सेलिब्रेशन चल रहे हैं, घर में 15 लोग खड़े होते हैं, एक साथ केक कटिंग कर रहे हैं, तभी मास्क नहीं पहनती, लेकिन जब भी इसे मन करता है मास्क पहन लेती है। और खाने-पीने की बात, अगर लिवर कैंसर की बात है तो खाना-पीना सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रोल होता है। यहाँ पे मैडम जी सब कुछ खा रही है, सब कुछ। ये कोई डाइटिंग नहीं है कि इसमें 2 दिन चीट डे कर लिया, या 2 भी क्या 4 दिन भी कर लिया तो क्या ही आफ़त आ जाएगी, थोड़ा वेट ही तो पुट ऑन होगा, तो बाद में कर लेंगे कवर उसको। लेकिन नहीं, ये बीमारी है, इसमें तुम ऐसे चीट डेज़ नहीं ले सकते। लेकिन या तो दीपिका सीरियस नहीं है, इसको पता चल गया मेरी फैमिली में किसी को मुझसे प्यार नहीं है, ये कंप्लीटली डिटैच्ड हो चुकी है हर चीज़ से, और हर चीज़ को बहुत लाइटली ले रही है, या फिर ये इतने बड़े मक्कार हैं कि इन्होंने छोटी-सी चीज़ का इतना बड़ा बना दिया, जस्ट फेम के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिंपैथी मिले और व्यूज़ मिले और अल्टीमेटली पैसा आता रहे।
अब आप सोचो, पिछली बार भी मैंने पॉइंट आउट किया था, जब ये पिछली बार वहाँ पे आए थे, हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद ये डायरेक्टली सबा की एनिवर्सरी मनाने सेम सूट में मैडम जी गई थी, किसी 5 स्टार होटल में, जेडब्ल्यू मैरिट्स गई थी या कहीं पे भी गई थी। तो मतलब पहले से प्लान था कि डिनर पार्टी है वहाँ पे, और मैडम सिंपल सूट पहन के विदाउट मेकअप गई, वहाँ बाथरूम में जाके मेकअप करे। व्हाट इफ रिपोर्ट्स में कुछ और आता, तो ये कैंसिल करते, घर जाते, क्योंकि मूड तो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा ना तुम्हारा। ये कोई सर्दी खांसी जुकाम वाली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सेम चीज यहाँ पे भी, जनाब ने इतने चश्मे निकाल लिए, घड़ी वड़ी पहन के पूरा हीरो बन के इनको यहाँ पे पूरा अपना अपडेट्स देनी है कि रिपोर्ट ऐसी आई है वैसी आई है। वहां पे वो सीढ़ियों में खड़े होकर रो रही थी, जनाब बिल्कुल ऐसे खड़े हुए नॉर्मल इंसानों की तरह। कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को रोते हुए पब्लिक को दिखाएगा? कोई भी नहीं दिखाएगा, बल्कि रो रही होगी ना तो वो सोचेगा कि उसको चुप करा लो, उसको गले लगा लो, उसको चुपचाप मतलब बिठा दो, पानी दो। लेकिन ये नहीं कि उसको रोते हुए देखेगा, खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, फिर बोलेगा कि ये तो शूट भी हो रहा है, चिंता मत कर, शूट हो रहा है, और फिर उसको एडिट करके ब्लॉग में डलवा भी देगा। ये बहुत वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं जब इंसान टूट के रो रहा होता है। या तो दीपिका एक्ट्रेस है भाई, एक्ट्रेस तो है ही, पता ही है एक्टिंग की है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, हर ब्लॉग में कुछ भी ड्रामा कर रही है सिंपैथी लेने के लिए। तो ये दोनों कंडीशन में ना मतलब ऐसा हो गया कि बहुत हम ज्यादा ना डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं इस फैमिली से। अगर ये एक्टिंग कर रही है तो भी बहुत ही जिल्लत की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि इस बीमारी का मजाक बना रहे हो तुम। और अगर सही में है तो भैया दीपिका को तो दीपिका और दीपिका की माँ की ना अब आंखें बिल्कुल खुल जानी चाहिए, दिख जाना चाहिए कि तुम्हारा पति भी तुमसे अटैच नहीं है। तुम्हारी फैमिली जो मेरी अम्मी ने मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार किया, वो अम्मी आज तक 2 वर्ड नहीं बोली है तुम्हारे लिए आके। रोज आती है इनके घर सब्जी देने और खीरा देने, रोज आती है, लेकिन ये नहीं कि 4 बातें बैठ के बोल दें सिंपैथी में, क्योंकि हर चीज ब्लॉग के लिए बना रहे हैं। एक तुमने नैरेटिव सेट करा, एक फिल्म की तरह तुम दिखा रहे हो, तो तुम्हें सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। जब सबा इब्राहिम अपनी माँ को बिठा लेती है 4 गालियां पढ़ने के बाद, तो इनको भी बिठाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इनके ऊपर अब एलिगेशंस लगा रही है, फिंगर्स पॉइंट कर रही है कि भाई तुमने तो कहा था मेरी अम्मी मेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यारी हैं, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो क्यों नहीं अम्मी 4 बातें बोल रही तुम्हारी बीमारी के बारे में? क्यों नहीं वो 4 आंसू बहा रही हैं? क्यों नहीं तुम्हारे पिताजी, जो कि मतलब शोएब इब्राहिम के पिताजी हैं, वो आके कुछ इस बारे में बात कर रहे हैं? जब तुम्हारा बर्थडे ब्रिंगिंग था तब तो ड्रामा कर लिया उन्होंने, तो इस बीमारी के ऊपर ड्रामा क्यों नहीं करवाया जा रहा उनसे? या उन सबको पता है कि ये नकली है, ये सब, इसलिए वो डिटैच्ड हो चुके हैं? या उन्होंने तुमसे पूरा फायदा निचोड़ लिया है इसलिए वो डिटैच हो चुके हैं? तो ये सब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इनके यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन जो भी है, और थोड़े दिन बाद असलियत सामने आएगी। अब यहाँ पे जब हॉस्पिटल से आए हैं वापस से, आते आते रात हो गए, चलो ठीक है, ये कहीं भी घूमने उमने शायद गए हो, नहीं गए हो सकता नहीं दिखाया हो। खाना खा रहे हैं, वो भी हमेशा कहने कई बार देखा है, ये कांच की प्लेट या मेलामाइन की प्लेट और पूरा कटोरी लेके और चम्मच लेके, स्टील का चम्मच लेके पूरा लंच या डिनर ऐसे कार में बैठ के करते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा भाई ऐसे ऐसे खाना खाते हुए कारों में। मतलब तुम कुछ टू गो टाइप चीजें होती है ना, रैप वैप कर लिया, सैंडविच बना लिया, वो सब होता है। ये पूरा खाना बैठ के, अरे कार में झटका लगेगा, कहीं पे अचानक से ब्रेक लगा तो पूरी पूरी प्लेट तुम्हारी आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी। ऐसे कैसे खाना खाते हैं? घर में तो बैठ के इतने तमीज से मैंने इन्हें खाना नहीं खाते हुए देखा। रमजान में ये पेपर प्लेट्स निकालते हैं और कार में बैठ के इन्हें प्रॉपर प्लेट में खाना होता है। अब वो सब ठीक है, घर आए, बच्चे ने रिएक्ट किया नहीं किया, बच्चा वैसे नानी के साथ रहता है, स्ट्रॉलर में था, क्यों था, वो सब में नहीं पढ़ते, वरना एक एक चीज पे बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बात दूसरी है कि चिल्ड्रंस डे था, और उससे पहले ये कि नीचे दिखा रही है बड़ी खुशी से, देखो मेरी मम्मी रोज रूहान के साथ खेलने जाती है। मतलब 70+ की लेडी जिनको डायबिटीज है, वो नीचे जाके छोटे बच्चे के साथ खेल रही है। इट्स वेरी टायरिंग। वो किक मारेगा, बॉल मारेगा, आंटी खेलेंगी, मतलब कोई भी एडल्ट भी खेल देगा ना, वो भी थक जाएगा। आंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रूहान को पूरा पाल पोस के बड़ा करना? आंटी ने काफी टाइम संभाल लिया जब छोटा था, अब तो ये इन लोगों को संभालना चाहिए ना। शोएब इब्राहिम कर क्या रहा है? वो क्यों नहीं जा रहा नीचे अपने बच्चे के साथ खेलने? क्योंकि शोएब इब्राहिम में तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी होगी ना, वो काम तो कुछ करता नहीं है, सोफे पे ही बैठना है। तो वहीं जाके थोड़ी देर आधा घंटा ही खेल लो, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, नानी ही संभालेंगी। खैर, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। शोएब इब्राहिम की शक्ल देखो, ये बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहा है। 8-9 दिन हो चुके हैं उसका ब्लॉग नहीं आया है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या इसकी एक्सपेक्टेशन थी। हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि कुछ काम मिलेगा और वो नहीं मिला हो तो डिप्रेशन में आ गया हो। यहाँ पे शालू अपी आई हैं रूहान का
चिल्ड्रंस डे मनाने। रूहान की पहली ईद तो इसको याद नहीं थी, चिल्ड्रंस डे मनाने आई है। इनके हिसाब से ईद बड़ा फेस्टिवल है चिल्ड्रंस डे। इनको यही समझ नहीं आता, कभी इन्हें मुस्लिम बने रहना है, कभी इन्हें क्रिश्चियन बनना है, कभी इन्हें इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, या कभी इन्हें सेक्युलर बनना है। कभी ये दिवाली विश करते हैं, कभी 2-2 साल तक दिवाली वर्ड नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे सालों अपी सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर बन चुका है आधा व्लॉग, ये सोच के आई होगी नीचे भाई भाभी के अभी शूट कर लूंगी और डाल दूंगी अपने व्लॉग में, क्योंकि आजकल इसके व्यूज कम हो रहे हैं। और इनका ये हमेशा से रहा है, जब जब व्यूज कम होंगे ना, ये भाई भाभी के पांव पकड़ लेती है आके। तो भाभी का इसको फोटो चाहिए होता है थंबनेल पे, भाभी की थोड़ी सी क्लिपिंग चाहिए होती है। तो इसने इसी चक्कर में ये प्लान किया होगा कि चलो रूहान के लिए थोड़े से गिफ्ट खरीद लेते हैं, 2-4 हज़ार की गिफ्ट खरीद लेते हैं और हमारा 50-60 हज़ार का फायदा हो जाएगा। हमारे व्यूज तो एकदम गिर रहे हैं, तो भाभी जी का चेहरा लगा दूंगी थंबनेल में और वहां पे शूट करके ले आऊंगी कुछ। लेकिन भाभी जी भी अब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वो भी बेचारी इधर से उधर डोलती रहती है बेचारी, तो पता नहीं बोलने लायक है या नहीं है। तो भाभी जी ने अलाउ नहीं किया कि हमारे घर में अब कोई भी शूटिंग होगी तो वो सिर्फ हमारा कंटेंट होगा। तो ये पार्ट शालू ओप्पी के ब्लॉग में था ही नहीं। तो अब रिश्तों में दरारें देख लो। और यही मैंने टॉपिक उठाया कि ये कौन सच है कौन झूठा है। भाई रिश्ते इनके इतने ज्यादा खराब है कि अगर कोई बीमारी से जूझ भी रहा है तो उन्हें परवाह ही नहीं है, और या तो फिर सारे ही मक्कार हैं कि सब झूठ ही बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सालों पे गिफ्ट लेके आ गई है, लेकिन फोकस ज्यादा है चिल्ड्रंस डे पे। ये नहीं कि भाभी आपकी रिपोर्ट कैसे आई है, माता जी आती भागी भागी कि भैया बेटा रिपोर्ट कैसी आई है, क्या रहा क्या नहीं, कुछ नहीं। वो सब इनके लिए बहुत छोटी चीज है। यहाँ पे है कि भाई केक कटना चाहिए, हर 3 दिन बाद एक केक कटना चाहिए। रिजा है गुलामों की तरह सभा के साइड में खड़ी रहेगी। और अब आप ये नोटिस कर लेना, ये इसके कपड़े, खैर इसके ब्लॉग में भी आएंगे, 2 दिन तक ये दोनों दिन लड़कियां, औरतें, जो भी बोलो, लड़की बोलो या औरतें बोलो, इन्हीं कपड़ों में रही हैं। मतलब इन्हीं कपड़ों में सोई है, अगले दिन भी इन्हीं कपड़ों में घूम रही है, सुबह से लेके रात के पता नहीं कब तक। तो ये गंदगी का जहान तो है ही। अब यहाँ पे केक कटिंग के नाम पे इन्होंने वही ड्रामा किया। मैं ये देख रही थी, केक तो चलो ठीक है, रिश्ते देख रही थी इनके। दीपिका कक्कर ने ना सालू अप्पी की आंखों में आंखें डाल के कोई बात की, ना कोई आई कांटेक्ट बनाया, ना कोई खुशी जाहिर की, मेरी गुड़िया का गुड्डा आया है। 2 मिनट हैदर को ले लिया, हैदर के साथ खेल लिया, टाइम पास कर लिया, क्योंकि ब्लॉग दीपिका कक्कर को बनाना था। उन्हें लगा सालू अप्पी आई है तो फटाफट मैं ही इसका फायदा उठा लेती हूँ, इसने मेरा बहुत फायदा उठाया। और सालों पे भी रिजा और रेहान को लेके नीचे गई थी कि भैया पूरे मंडली लेके चलते हैं, पूरा अच्छा से आधे से व्लॉग वहीं बना लेंगे, केक कटिंग तो बहाना है, हमें तो व्लॉग बनाना है, भाई भाभी की शक्ल दिखानी है। अब यहाँ पे पूरे टाइम वो गिफ्ट ही खुलवा रहे थे, लेकिन दीपिका ने सभा से कोई बात नहीं की, ना कोई आई कांटेक्ट किया, ना कोई मतलब होता ना जैसे अपनापन की मेरी ननद आई है, मेरी गुड़िया आई है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं किसी को। ना शोएब ने सभा से कोई बात की। अब वो बात और है कि जैसे व्लॉग खत्म हो जाता है ये बोलते हैं मैं भाई भाभी के साथ बहुत सारी बातें करी, 2 घंटे हम बातें कर रहे थे और फिर हम रूहान के साथ 4-5 घंटे खेल के आए। लेकिन भाई जब तुम्हारे व्लॉग की जो 3 मिनट की क्लिपिंग आती है ना, उसमें दिखता है कि तुम एक दूसरे से आई कांटेक्ट तक नहीं बना रहे हो, और कोई मतलब तुम्हारा अफेक्शन एक दूसरे के लिए रह ही नहीं गया है। और दीपिका कक्कर देखो, अभी ये हॉस्पिटल से आई है, यहाँ केक कटिंग हो रही है, वहां सीढ़ियों पे खड़े होकर रो रही थी, ये है बहुत है, मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। भाई तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे यहाँ सेलिब्रेशन रुक ही नहीं रहे हैं, सारे दिन, हर तीसरे दिन केक कटिंग। और सबा इब्राहिम के यहाँ चले जाओ तो पूरे टाइम इसका शॉपिंग ही शॉपिंग, शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना और प्रैंक और बस गिफ्टिंग, सारे टाइम इसकी एनिवर्सरी के गिफ्ट 4 ब्लॉग में चल रहे थे। तो किस एंगल में आप बताओ, कौन से घर में ऐसा होता है कि घर का एक कोर फैमिली मेंबर जो होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई डिस्टेंट फैमिली मेंबर, कोर फैमिली मेंबर, और जो वहीं पे रह रहा हो। एक ये भी होता है कि अगर तुम उस फैमिली मेंबर से कहीं बहुत दूर रहते हो तो शायद तुम इतना उसके बारे में नहीं जान पाओगे, तुम्हें सिर्फ अपडेट्स मिलेंगी। लेकिन वो फैमिली मेंबर तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारी बिल्डिंग में रह रहा है, तुम उसे रोज ही मिल रहे हो। माता जी तो रोज मिलती हैं, सबा इब्राहिम अभी मिल के आई है, और ये देख के आई होगी कि भाभी, सपोज अगर बीमारी सच में है, कि भाई भाभी कितने अफेक्टेड हैं, तो ये कैसे सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हैं इमीडिएटली, कैसे करते चलो जी शॉपिंग करने चलते हैं, शादी की शॉपिंग, मैं वेलवेट का ग्रे वाला सूट लूं या नेवी ब्लू सूट लूं। ये सोफे पे कॉर्नर में बैठी थी, कॉर्नर से बैठा के ही इसको वापस भेज दिया गया। ये नहीं कि घर में कहीं भी टहल सकती है, नहीं। अब बच्चे के साथ इन्होंने थोड़ा सा टाइम पास किया, रिजा नौकरों की तरह सारे गिफ्ट रैप खोल रही थी, और दीपिका को और कुछ नहीं मिला तो रिजा को बिठा लिया कि रिजा अभी रूहान के साथ खेलेगी। भाई रूहान है तुम्हारा 2.5 साल का, रिजा है 20 साल की। कोई 20 साल की लड़की 2.5 साल के बच्चे के साथ खेलती है? जनरली नहीं खेलती, अनलेस वो बिल्कुल अटैच्ड हो, उसके साथ ही रह रही हो। इस केस में वो भी नहीं है। रिजा को इन्होंने पूरा ऐसा नौकर बना रखा है कि जो मर्जी कोई भी इसे यूज कर ले, जिस भी काम के लिए यूज करना है करा लो उससे काम, न दिन न रात,
दीपिका कक्कर ये बच्ची इस लड़की को पढ़ाई लिखाई के लिए लेके आए थे। अब जरा नजर भी डाल लो उस पर, पढ़ाई लिखाई तो हो गई है चौपट, उसकी हेल्थ भी चौपट हो गई है और उसका मतलब जो होता है ना मेंटल लेवल भी चौपट हो चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल ऐसा है 10-12 साल के बच्चों जैसा इंटेलिजेंस लेवल में, कि उसे ये नहीं पता कि चांद क्यों चमकता है, प्रिंटर में से पेपर कैसे आता है। तो ये लेवल है जो मुंबई में पढ़ रहे हैं बच्चे। और सबा इब्राहिम कहती है जेंजी बच्चे हैं। भाई जेंजी बच्चे क्या है, तुम तो 50 साल पुराने पुराने लोग होते थे ना, उतना ही दिमाग है, उतनी ही सोच है, उतना ही तुम्हारा इंटेलिजेंस है। अब बात करते हैं सालू के ब्लॉग की। ये शादी का इन्होंने जो नाटक मचाया ना उस पर मुझे बात करनी है, बट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो ये अपना ब्लॉग स्टार्ट करती है और नीचे लिख रखा है व्यू प्रोडक्ट्स, तो मतलब कोलैबोरेशन है जो इन्होंने बड़ी सफाई से दिखाई है। क्योंकि अभी ये कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं ना, तो नीचे लिंक डाल रहे हैं। या तो इन्हें कोलैबोरेशन आई है या नहीं आई है, जानबूझ के डाल रहे हैं कि किसी कंपनी की नजर पड़ जाए कि भाई हम प्रमोट कर रहे हैं और फिर वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब ये देखो, ये सुबह सुबह इसने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, इस सूट में उठी है, तो भैया नहा के तो उसने नहीं किया है, सुबह सुबह उठ के तो मतलब सोई भी इसी में कपड़ों में होगी। और शुरुआत हो जाती है कि फ्रेंड हैदर ने खाया नहीं, उसने हम खिला रहे थे, अभी ऐसा हो गया और वैसा हो गया, अभी इसका मूड नहीं है। और सनी आता है, सनी एकदम चहक रहा है। अब सनी का तो देखो ऐसा है कि फ्राइडे है, नहाया धोया है, साफ दिख रहा है आपको एकदम, उसके चेहरे पे साफ सुथरा चमक आ रही है, कपड़े भी साफ पहने हैं। तो इसे खुद ही बता दिया कि जुम्मा है और मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और इसमें सनी इसलिए चहक रहा है, एक तो इसका यूट्यूब का चैनल चल रहा है, मतलब बहुत नहीं चल रहा लेकिन इसके 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो चुके हैं और मोनेटाइजेशन की कैटेगरी में आ चुका होगा। तो हो सकता है इसी के लिए खुश हो कि मेरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा, गुटखे का तो जुगाड़ कर ही लूंगा मैं। और दूसरा कि मोहदा जाने वाला है। अब मोहदा जाने वाला होता है तो इसकी चापलूसी पहले से शुरू हो जाती है कि मेरे को वहाँ फ्रीडम दे देना, मेरे को अपने यार दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात भटकना है, टाइम पास करना है, तो मुझे कुछ बोलना मत। तो उसको पता है कि सालो अप्पी को कैसे खुश रखना है, इसकी तारीफें करते रहो और इसका ब्लॉग में कंटेंट देते रहो और इसकी मतलब खुश रहो इसके ब्लॉग में और इसको अच्छा अच्छा बोलो तो ये खुश रहेगी। क्योंकि इसको समझ आ चुका है कि सालों के लिए व्लॉग से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना बाप ना भैया ना बच्चा ना माँ ना पति, कुछ भी नहीं है। तो इसको सिर्फ ब्लॉग और पैसा, सिर्फ यही चाहिए। तो सालू अब पे एकदम खुश हो गई, फ्रेंड पता है आज हमारा चिल्ड्रंस डे है, मैं भी तो चिल्ड्रन हूँ, मुझे भी विश करो। सनी को क्या लेना देना कौन सा चिल्ड्रंस डे, कौन सा मदर्स डे, कौन सा फ्रेंडशिप डे, उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो नहाया धोया तैयार हो गया, वो सोच रहा है मैं निकल लूँ यहाँ पे नमाज पढ़ने के बहाने और फिर थोड़ा इधर उधर घूम घाम के आऊं, पता नहीं किससे मिलने जाता है। कई लोग लिख रहे हैं कि सनी का कोई अफेयर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी ग्रूमिंग हुई है, जिस तरीके से ये अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा है, बाल लगवाना चाह रहा है, सारे दिन फोन पे पड़ा रहता है, कभी भी देखो ये फोन पे, हमेशा इसका ध्यान फोन पे होता है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि इसका जो झगड़ा हुआ था एनिवर्सरी के टाइम पे, तो सनी का जो फोन था वो सालों पे यूज कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेटेस्ट मॉडल है तो उससे अच्छे वीडियोस आएंगे और सनी को डर लगता होगा कि भैया मेरी चैट वैट पकड़े ना जाए, सालों के हाथ लग गया फोन, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता होगा और इसी वजह से झगड़ा हुआ होगा। और इसी वजह से सनी ने बोला होगा कि मैं तेरे को नया फोन दिला देता हूँ तो अपना फोन रख ले। पैसा तो ऑब्वियसली इसके पास था ही, सालू के पास ही था। सालू ने भी सोचा होगा झगड़ा बढ़ रहा है, कहीं सनी ऐसा ना हो जाए कि मौदा निकल जाए या कुछ ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि सनी ने यूट्यूब चैनल बनाया, वो एक बहुत बड़ी बात है। इनके घर में अलाउड नहीं है किसी को यूट्यूब चैनल बनाना। तो सनी ने यूट्यूब चैनल बना लिया, विच में झगड़ा बड़ा था और सालू ने अभी तक इसे प्रमोट नहीं किया और सनी अभी तक कंटिन्यूअसली प्रमोट कर रहा है, अपने पुराने वीडियोस डाले जा रहा है, पुराने वीडियोस डाल के ही पैसा बना रहा है। जबकि सालू अप्पी किसी भी दिन स्ट्राइक दे सकती है, लेकिन फिर उस दिन और बड़ा झगड़ा होगा। तो ये रीजन है कि सालू अप्पी को नया फोन लेना पड़ गया। और ऑब्वियसली जब फोन दे रहे थे एक दूसरे को तो कोई एक्साइटमेंट था नहीं, सालू को पता था इसके अंदर फोन है, वो सिर्फ एक ड्रामा किया गया था, खुशामदीद में जाके दे दो। और वो सब फालतू का ड्रामा है, इनके इतने सालों से हम देख रहे हैं इनकी नौटंकी, तो हमें समझ आ जाता है कि कहाँ ड्रामा है कहाँ क्या है। और 1.5 लाख का फोन खरीदेंगे तो इन्हें पता नहीं चलेगा, ये 2-4 हजार के कपड़े खरीदने में इतना कलेश मचा देते हैं इसकी लाइफ में कि तुम खरीदने लग गए और मुझे पता नहीं चला। तो 1.5 लाख फोन जब पैसा कटेगा तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। और सनी के पास कहाँ से आया 1.5 लाख? सनी के पास 1.5 लाख होता तो सनी यहाँ पे टिकता, सनी निकल लेता अपना। तो अब सनी ने जो कपड़े खरीदे हैं ना, उसका दिखा रहे हैं देखो बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा। अब सालू अप्पी ने, अब देखो यहाँ पे ये पूरे भैंजियों वाले काम वाली बाइयों वाले सूट पहन के घूमती रहती है। कुछ एक सूट अच्छे भी होते हैं लेकिन उनका हुलिया ऐसा होता है कि ना प्रेस करना, ना ढंग से उसको कैरी करना, चद्दर की तरह दुपट्टा लपेट लेना, उस मोड में घूमती है ये।
लेकिन जब मौदा जाना है ना, तो इसे बनना है अंग्रेज, इसे बनना है फैंसी। ये इस टाइप की जो होता है ना सिंगल ड्रेस टाइप होता है ना, जो एक सिंगल पीस ड्रेस होती है, उस टाइप का इसने मंगा लिया, जबकि इतना बुरा था, ना प्रिंट, ना डिजाइन, ना कोई अच्छा पैटर्न, एवं सिंपल सा सिंगल कलर का इसने मंगा लिया। और ये सोच रही है इसको पहन के मैं फैंसी लगूंगी। वो होता है ना मौदा में जाके इसको हमेशा ऐसा दिखाना होता है कि मैं तो मुंबई की कटरीना कैफ हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई हूँ। तो वहां जाके इसको इस टाइप के कपड़े पहनने होते हैं, मैंने कई बार देखा है। कई बार ये पैरेलल पैंट्स वगैरह भी पहनती थी, और इसके मतलब थाइज ऑब्वियसली इतने मोटे हैं, पहले भी थे, कि थाइज से लेके मतलब जो होता है ना हिप जॉइंट से लेके नीज तक दोनों पाँव जुड़े रहते थे इसके। मतलब चलने में ऐसा नहीं कि दोनों पाँव के बीच में हवा निकल जाए, इतने टाइट, क्योंकि इतने मोटे पाँव। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो अब कितने मोटे हो गए होंगे। लेकिन तभी भी मोहदा जाके इसको हमेशा इस टाइप के कपड़े पहनने होते हैं दिखाने के लिए कि भाई मैं तो भाई बहुत बड़े शहर से आई हूँ, मैं अमेरिका से आई हूँ, सीधा लैंड करी हूँ, मैं नहीं पहन सकती सूट वूट। तो ये घटिया सी 2 ड्रेसेस मंगा ली इसने, पहन के बड़ी खुश भी हो गई, देखो अम्मी हम कितने पतले लग रहे हैं ना अम्मी। अम्मी बेटा तुम मोटी नहीं हो, मोटा कोई नहीं है यहाँ पे, तुम बिल्कुल पतली हो, तुम मोटे मोटे सूट पहनती हो। अब माता जी ने ये एक्सप्लेनेशन दी, कैन यू बिलीव इट, माता जी ने एक्सप्लेनेशन दी कि तुम मोटी नहीं हो, तुम सूट मोटे पहनते हो इसलिए तुम मोटे लगते हो। भैया माता जी वाह वाह वाह। और ये स्लिमिंग फिल्टर्स यूज करती है, इतने दूर से खड़े होकर इसने अपनी पिक्चर ली है। भाई भाई जब तुम पीछे से मतलब चलते हो ना, पीछे वाला व्यू आ जाए तो उससे पता चल जाता है तुम्हारा असली साइज क्या है। ये बहुत ज्यादा अच्छी खासी मोटी है, ये रिजा से भी शायद ज्यादा मोटी है इस टाइम। रिजा यहाँ बैठी हुई, देखो इस छोटे से कमरे में सारे बैठे हुए थे और फ्रूट्स खा रहे थे, उसमें भी सनी ने ताना मार दिया कि फ्रूट्स की मार चल रही है अंदर कमरे में। भाई वो अपने हक का खा रहे हैं, इन लोगों को ना ये रिमाइंडर देना पड़ेगा, किसी को ना मुंह खोलना पड़ेगा इनकी फैमिली में कि ये लोग अपने हक का खा रहे हैं, बल्कि तुम लोग इनके हक का खा रहे हो। क्योंकि जितना हक इनका बनता है ना, माता जी का, बेटी खाला का, रिजा का, रेहान का, अगर इनको इनका हक मिलता ना, अभी इन सबके एक एक घर होते मुंबई में। लेकिन सबका हक मार के बैठी हुई है वे सालू अपी, कुंडली जमा के अपनी। और यहाँ देखो बेटी खाला बच्चा संभाल रही है, माता जी से खाने पीने के लिए आती है, माता जी नहीं बच्चा संभालती, सिर्फ ब्लॉग बन रहा होता है ना तब। और इसके कमरे की हालत देखो, पूरा फैल गया है। जिस दिन अचानक से इसको याद आता है उस दिन टूर देने लग जाती है रिजा को काम पे लगा के कि रिजा तुम साफ सफाई करो, फिर मैं टूर देके एक वीडियो बनाऊंगी। और बाकी अदरवाइज इसका घर का मतलब पूरे घर में इतना सामान है, इतना सामान उल्टा सीधा भर रखा है, क्योंकि शॉपिंग करते हैं ना इतनी ज्यादा, तो रखेंगे कहाँ। अब सालों पे कहते हैं कि फ्रेंड्स आज चिल्ड्रंस डे है, तो हमारे जो घर के बच्चे हैं ना, रिजा रेहान, जो कि भैया पता नहीं कितने बच्चों की तरह पाले हैं इन्होंने, बिल्कुल भी बच्चों की तरह नहीं, नौकरों की तरह पाले हैं। उन बच्चों को तो हम मना नहीं सकते चिल्ड्रन से, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। और यहाँ खुद दिखा रहे कि यहाँ पे रेहान सो रहा है कॉलेज से आने के बाद, क्योंकि बहुत थक गया है। एंड आई वाज सरप्राइज कि बेचारा, जैसे मैंने वो बात की थी ना पिछली बार, कि रेहान अगर कॉलेज वगैरह से आता होगा तो कहाँ जाता होगा, कौन से घर को ये अपना घर कहता होगा। माता जी तो बहुत शातिर है, माता जी तो बिल्कुल नहीं छोड़ती होंगी घर ऐसे इसके लिए अकेला। माता जी जब भी ऊपर आती है, मैंने दिखाया था चाबी उनके हाथ में थी, तो चाबी लेके ही आती होंगी। साल ओप्पी के घर में तो हमेशा भैया रेलवे प्लेटफॉर्म बना होता है, 15 लोग घूम रहे होते हैं, सारे टाइम ब्लॉग बन रहा होता है, कभी हैदर रो रहा होगा तो कभी हैदर फीड कर रहा होगा, 4 औरतें बैठी होंगी। सालो ओप्पी थोड़ी ना उसको बोलेगी कि भाई हाँ जा मेरे बेडरूम में सो जा, रूम बंद करके आराम से, तेरे को प्राइवेसी भी मिल जाएगी और शांति भी मिलेगी। नहीं जी। और भाई भाभी के यहाँ तो वैसे भी इसके लिए कोई स्पेस है नहीं, तो ये कहाँ जाता होगा। तो ये देखो बेचारा आके सोफे पे इतने शोर शराबे में लेटा हुआ है, और हो सकता है गहरी नींद हो गई तभी वो सोया हुआ है, क्योंकि वो हिल भी नहीं रहा था। और इसको इतने भी बेसिक मैनर्स नहीं है कि बच्चा सो रहा है तो चल इसको सोने दो, आधे घंटे बाद ब्लॉग बन जाएगा, ऐसी कौन सी आफत आ रही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बोले जा रही है, एक फिजेट स्पिनर पकड़ लिया और उसके बारे में पूरी कहानी कर दिया। फ्रेंड्स हम तो ऐसे माथे पे लगा लेते हैं, उससे निशान आ गया हमारा, ये देखो फिजेट स्पिनर है, हम रेहान के लिए लाए थे, हैदर के लिए लाए थे, हैदर उसको देख के बहुत खुश होता है, इसको दिखाती हूँ, बेटी खाला को दिखाती हूँ, माथे पे लगा लगा के घूम रही है। और यहाँ पे ये सोया पड़ा है, सो रहा है ना, तभी भी उसको शूट कर रही है। इसको ये सब जरूर दिखाना होता है, मतलब किसी की प्राइवेसी इसके लिए मैटर करती ही नहीं है, बस इसका ब्लॉग बनना चाहिए। उधर जा जाके बेटी खाला देखो इसको ऐसे लगाते हैं, बेटी खाला मैं टीवी पे लगा देती हूँ, अरे टीवी खराब ना जाए। बेटी खाला को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बेटी खाला एकदम थकी हुई बैठी हुई है, बेटी खाला इसी टेंशन में हो गई, अभी फिर से मौदा जाना पड़ेगा। अब वैसे इतनी कहानियां करते हैं कि बेटी खाला को मॉल नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्हें उल्टी आती है। और जब ये मोहदा जाते हैं तो मोहदा में रेलवे स्टेशन के बाद ये जब भी अपने घर जाते हैं तो कार में ही तो जाते हैं, तब तो कोई स्पेशल ऑटो रिक्शा नहीं आता बेटी खाला को लेने। और पिछली बार तो बेटी खाला के साथ दिल्ली से मोहदा गई थी कार में, तब बेटी खाला की उल्टी की इन्हें कोई चिंता नहीं थी।
तो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को यूज़ करते हैं और फिर जब इनका मतलब निकल जाता है ना, तो अपना नैरेटिव खुद ही चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे चल पड़े कि चलो भई नीचे व्लॉग बनाने जाना है। देखो रेहान की शक्ल देखो, इसको ज़बरदस्ती नींद से उठाया गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो नींद में है। तो भई तुम्हें व्लॉग बनाना था, ऑब्वियसली व्लॉग बनाना ही बोलूँगी, इसको कोई गिफ्ट देना नहीं होता, इसको कोई रोहान से प्यार नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं है, भाभी जी के घर में एंट्री भी नहीं है इसकी, तो सिर्फ़ व्लॉग बनाने के चक्कर में जाते हैं एक-दूसरे के घर। तो व्लॉग बनाना था तो ये इसको रेहान को उठाने की क्या ज़रूरत थी? रिज़ा इनफ नहीं थी? रेहान की क्या ज़रूरत थी? लेकिन नहीं जी, रेहान को भी उठा के लेके गई है क्योंकि वहाँ पे इसको लगा होगा कि खूब लंबा-चौड़ा व्लॉग बनाएँगे, भाभी अलाउ कर देंगी, सबको शूट करूँगी कि चारों बच्चे और हम भी बच्ची और सनी हमें भी विश करो, हम भी तो बच्चे हैं। स्टार्टिंग में यही कर रही थी, सनी हमें भी विश करो, हम भी तो बच्चे हैं, सब लोग कहते हैं हम बच्चे हैं। वहाँ जाके इसको सिर्फ़ एक फ़ोटो ही खींचने को मिली क्योंकि भाभी जी ने बोल दिया होगा कि ये नहीं है कि जब मर्ज़ी तुम्हारा मन आएगा एक केक उठाया और हमारे घर आ जाओगी, आज ये मनाएँगे, आज वो सेलिब्रेशन और ये सेलिब्रेशन। तो भई तुम्हारी एनिवर्सरी कर दी, अब निकलो यहाँ से। अब वहाँ पे बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, ज़बरदस्ती कहानी कर रही थी कि हमने बहुत बातें की फ्रेंड्स, वो बात हो रहा है कि हमें तो भाभी जी ने बोल दिया हो गया केक कटिंग, अपना केक उठाओ और निकलो। तो अब ये अम्मी के घर आ गई कि अम्मी हम यहाँ से गुज़र रहे थे, हमने सोचा आपके घर घुस जाते हैं, ऐसे तो भाई ने अलाउ नहीं कर रखा है हमें घुसना, लेकिन फिर भी हम घुस जाते हैं, ऐसे धीरे-धीरे रोज़ आएँगे ना तो फिर भी हम धीरे-धीरे बनाने लगेंगे, भाई तो वैसे भी डिप्रेस चल रहा है आजकल, भाई क्या मना करेगा? माताजी के पास उसका कोई कंटेंट था नहीं, माताजी ज़बरदस्ती हैदर को उछाले जा रही है, हैदर, हैदर ऐसे खुश हो रही हैं माताजी हैदर को देख के जैसे मतलब 2-3 महीने बाद बच्चा मिला हो ना, जैसे बेटी ससुराल से आई हो 3-4 महीने बाद, बच्चे को देख के रिसीव करके इतना खुश। सारे के सारे नौटंकी करने में ना माहिर है। और ये बच्चा इतना स्लीप डिप्राइव्ड था कि बच्चा सोए जा रहा था, उसको सोने का मन कर रहा था, वो सोने की कोशिश कर रहा था, माताजी से चूमे जा रही है, मतलब बेचारे को कोई सोने भी नहीं देता। सबको व्लॉग बनाना होता है ना पूरे टाइम, कभी रिज़ा उसको लाद के घूम रही है, कभी सालोपी से लाद के घूम रही है। यहाँ पे सालोपी को अम्मी मूली मंगाई थी, हम मूली ले जाते हैं, हमें तो मिलती नहीं है। हम मैं वही बेचारी सोच रही है, जब भी आते कुछ ना कुछ ले जाते हैं, हल ले जा, खाएँगे तो हम तुम्हारे घर ही आके, तो ले जाओ जो ले जाना है। वापस आके अब नानी नमाज़ पढ़ रही है, बेटी खाला नमाज़ पढ़ रही है, तो दिखाना ज़रूरी है। भाई 2 मिनट कैमरा बंद कर लो ना तुम, नहीं कि फ्रेंड्स ये देखो दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं, बीच में से कैसे निकली? अब बीच में से हो सकता है निकलना अलाउड नहीं हो, तो 2 मिनट शांति रख लो। एक तो नमाज़ पढ़ रहा है कोई तुम्हारे यहाँ बैठ के, तो उसको शांति तो दे दो। उनके सर पे कैमरा घुसा के बड़बड़, बड़बड़ क्यों करते हो? एक तो इतना छोटा-सा रूम है, उसमें हंगामा मचा के रखते हैं। अब देखो बच्चे की हालत, बच्चा बेचारा सोया पड़ा है गहरी नींद, लेकिन उसको लेके गोदियों में घूमते रहते हैं। अगर बच्चा सो रहा था, दीपिका के घर जाना था तो छोड़ के चले जाते ना, नहीं, बच्चे को भी तो लेके जाना है हर जगह लाद के। अब सनी आके कहता है, सनी फ्रेंड मैं आ गया हूँ वर्कआउट करके और बेटा अभी तुम लोग सबको ना मैं घुमाने ले जाता है, तुम्हारा चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट है। भाई इन तीनों में से कौन चिल्ड्रन है? तीनों रेहान को चलो मान सकते हैं, रेहान भी चिल्ड्रन में नहीं आता, वो टीनेजर है, चिल्ड्रन में नहीं आता। और ये छोटा बच्चा बेचारा वो सो रहा था, सोचो कितनी गहरी नींद में सो रहा है। और सनी ने बोला कि 10 मिनट में तुम तैयार हो जाओ और हम चलेंगे। तो मुझे लगा हाँ भाई ठीक है 10 मिनट में तैयार हो जाएँगे, कपड़े-वपड़े बदलेंगे। लेकिन नहीं भाई किसी ने कोई कपड़े नहीं बदले, जिस हाल में थे उसी हाल में चल पड़े और सोते हुए बच्चे को लेके। और कहाँ जा रहे हैं? बैंड स्टैंड सिर्फ घूमने। और ये कह रहे हैं हमें मरीन ड्राइव ले जाओ। नहीं बैंड स्टैंड ही जाएँगे। मतलब कार में धक्के खाने इतनी दूर जा रहे हैं, बच्चे की परवाह नहीं है कि जो सो रहा है। कोई भी माँ होगी ना वो कहेगी नहीं भैया बच्चे को सो जाने दो, मतलब पूरी नींद कर लेने दो, उसके बाद जाएँगे। अगर कहीं जाना है वो भी ज़रूरी काम से, और अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो फिर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये इसको हर रोज़ घूमना होता है, माय गॉड! ये पता नहीं कैसी औरत है। इसको घूमने का, खाने-पीने का, बाहर भटकने का कितना शौक है, बिल्कुल माताजी वाला हाल है इसका। ये ना बुढ़ापे में सनी की हालत ख़राब करके रखेगी क्योंकि अभी तो व्लॉग बन रहा है, पैसे आ रहे हैं, सनी झेल रहा है कि चलो फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर भटका देता हूँ, चलो 2-4 घंटे मेरा जान कम खाएगी। लेकिन जब ऑब्वियसली बुढ़ापे तक तो कोई यूट्यूब चलने नहीं वाला है इसका, पब्लिक पागल नहीं है जो उसको देख रहे हैं पूरी ज़िंदगी नहीं देखेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी इसके नाम थोड़ी ना करके बैठे हैं। तो बुढ़ापे में पता नहीं क्या हाल करने वाली है ये औरत इस आदमी का इसको सिर्फ़ घूमना-फिरना, खाना-पीना पसंद है। और यहाँ देखो चल पड़े, देखो वही सेम कपड़ों में बैठे हुए हैं, ना किसी ने कंघी की है, ना कुछ। रेहान तो इतना थका हुआ बीमार सा लगता है मुझे कई बार, और अभी भी लग रहा है। हमेशा ये भी स्लीप डिप्राइव्ड ही लगता है हमेशा। इसको लगता है कि ये इसको पतला रहना है तो बहुत सारी चीज़ें खाता नहीं होगा, लेकिन इसके हिसाब से न्यूट्रिशनल चीज़ें इसको मिलती नहीं होगी। क्योंकि ऑब्वियसली कोई इसके हाथ में बहुत पैसा तो दे नहीं रहे होंगे कि भई तू अपनी पसंद से कुछ खा ले। और दिन-रात व्लॉगिंग के चक्कर में पूरा इसका बैंड बजा के रखा हुआ है कि रात को यहाँ भटकने चलना है तो तुम भी साथ चलो, और हमें दिल्ली जाना है तो तुम 2 हफ्ते के लिए साथ चलो, जहाँ भी जाना है, या कभी रूहान को सँभालना है, कभी हैदर को सँभालना है, कभी इसका व्लॉग का पार्ट बनना है, कभी उसके व्लॉग का पार्ट बनना है।
तो इसकी भी हालत पूरी खराब करके रखी हुई है इन लोगों ने। अब सोचो ये सोते हुए बच्चे को बैंड स्टैंड लेके आई है और ये लेट नाइट ही होगी। मतलब बच्चा सो रहा है और चलो मुंबई में ठंड नहीं होती तो ठंड की बात नहीं कर रहे, लेकिन ठंड अभी वहाँ पाएगी। ये जा रही है ना ये मौदा खुशी-खुशी, तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। खैर अभी तो फिर भी नवंबर है, दिसंबर के एंड में जाए तो पता चल जाए इसको। तो अब सोते हुए बच्चे को कार से निकाल के बाहर भटक रही है, मतलब कौन माँ होगी? कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ औरत ही होगी ना, वो बोलेगी मतलब कि मुझे कार में बैठे रहने दो, बच्चा सो रहा है, इसको सो रहने दो, मुझे भी कम्फ़र्ट मिल रहा है, इसको भी कम्फ़र्ट मिल रहा है, नहीं छेड़ेंगे हम बच्चे को। लेकिन नहीं जी, चल पड़े जी बाहर भटकने। और वो गोल्ड वो वाला स्टैचू करके जो बंदा खड़ा रहता है ना गोल्ड पेंट लगा के, वो बंदा खड़ा था, वो इनके खुशामदीद में भी आया था और इन दोनों ने एक-दूसरे को टैग भी किया था, तो इससे मिल लिए, वो भी खुश हो गया, इससे मिलने आया, मेरी बहन आई है मुझसे मिलने। तो वो सब दिखा दिया पार्ट, एक आध लोग मिल गए इससे, वो सब पार्ट दिखा दिया कि भैया देखो बैंड स्टैंड पे भी चाहने वाले हमारे हैं। फ्रेंड्स ये मत समझना सिर्फ शाहरुख खान के ही चाहने वाले आते हैं बैंड स्टैंड पे, हमें चाहने वाले भी आते हैं बैंड स्टैंड पे। वो बात और है कि शाहरुख खान ने दरवाजा खोल के नहीं हमसे मिला, हमें तो लग रहा था शाहरुख खान भी भागे-भागे आएँगे सेल्फी लेने के लिए हमारे साथ, क्योंकि हम मीरा रोड की प्रिंसेस है, कैटरीना कैफ है मौदा की। और हमें तो लगा था शाहरुख खान भागे-भागे आएँगे गौरी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ आई मीन, कि हमारे साथ सेल्फी लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते थे फ्रेंड्स, वो आना चाहते थे। उन्होंने हमें टेक्स्ट किया था कि वो थोड़ा बिज़ी हैं, उनकी फैमिली कहीं बाहर गई है डिनर पे। उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन फ्रेंड्स वो हैदर रो रहा था ना, फिर हम हैदर की वजह से आ गए। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अगले वीडियो में दिखाएँगे शाहरुख खान हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए कितना उतावला है। तो भई ये भी बोल देती, इसका मन चलता ना तो इसका मन तो कर रहा होगा ये लाइन चिपका दूँ, लेकिन फिर इसे लग रहा होगा कि पकड़े जाऊँगी, इतनी भी पॉपुलर नहीं हूँ। अब कहाँ बैठ के इन्होंने भेलपूरी और चाट-वाट ये सब खा ली, 1 सेकंड दिखाया कि हम ये खा रहे हैं फ्रेंड, देखो मैं अपना पिताजी की ड्यूटी निभा रहा हूँ कि सालों ने बोला कि जैसे ही मेरे खाने की किसी प्लेट मेरे सामने आए, बच्चा-बच्चा सब हटा दिया करो। खाने में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमें पूरा प्लेट भर के खाना है। तो सालू जी यहाँ पे माल लपेट रही है, सनी बच्चा सँभाल रहा है, व्लॉग बना रहा है, तो भाई देखो इतना कंटेंट दे रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, तो इसका तो पूरा हक बनता है, पूरा मतलब 10% 15% माँगने का आराम से 20% तक के हक बनता है सनी का। मुझे लगता है कई बार कि ये ना इनकी स्ट्रैटेजी भी होगी कि साल ओपी ने बोल रखा होगा कि सनी तुम बोल मत देना कि मेरा हक बनता है या पैसे की बात कर मत देना, अगर तूने मुँह खोला तो बाकी लोगों के भी कान खड़े हो जाएँगे, उनके मुँह खुलने लग जाएँगे क्योंकि उनका भी तो हक बनता है। उनका तो सनी से ज़्यादा हक बनता है क्योंकि वो कब से चैनल का पार्ट बने हुए हैं। तो इसलिए ये दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं कि भई हाँ, हम अपना-अपना चैनल नहीं खोलेंगे, हमें चैनल खोलने की क्या ज़रूरत है? सालों ओपी हमारी ज़रूरतें पूरी कर रही है, तो सालों ओपी अपना चैनल चलाएगी और हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे और हमें सारी चीज़ें मिल रही है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? फ़ोन कभी-कभार मिल जाता है, जो सालों पे यूज़ करती है अपनी ब्लॉगिंग के लिए और सबको एक-एक फ़ोन दिला देती है कि जहाँ-जहाँ तुम घूमने जाओ, फिरने जाओ, कुछ भी करो, बस रिकॉर्ड करते रहो। पूरे पन 25-30 घंटे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर रोज़ की हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। तो सालों पे की सेवा करते रहो बस। तो हो सकता है स्ट्रैटेजी हो कि भैया कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाए, वरना जब सनी ने यूट्यूब चैनल बना लिया, तो रिज़ा रेहान क्यों नहीं बना लेते अपना? रिज़ा रेहान भी वही सबा के व्लॉग्स की वो पार्ट मतलब वो क्लिपिंग काट के जिसमें रिज़ा रेहान खुद फीचर हुए हैं, वो डाल सकते हैं और उनकी भी अर्निंग हो सकती है। जब सनी की वही सेम रिपीटेड वीडियो पे अर्निंग हो रही है, तो रिज़ा रेहान की भी हो सकती है ना। और रिज़ा रेहान का पूरा हक बनता है कि भई हम सालों पे तुम्हारा तो कुछ डाल ही नहीं रहे, हम अपना ही पार्ट डाल रहे हैं। लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है और उनको इतना भी अलाउड नहीं होगा देखना। अब इतना कुछ खा-पीने के बाद ये कहती है, "फ्रेंड्स हम घर आए हैं तो देखो खुशामदीद से हमारे लिए बिरयानी आई है।" अभी इतनी बिरयानी, चिकन, मटन जो भी है, ये वाली बिरयानी भी इसने ठूँसी है। फिर कहती है, "फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा खाते हैं ना उनकी बॉडी फूल जाती है। फ्रेंड्स हम उन्हीं लोगों में से हैं।" अब सनी को जाना था खुशामदीद, तो सनी ने इन सबको ड्रॉप किया होगा घर में कि चलो भई घुमा-फिरा दिया, ये मुँह बंद रखेगी और मैं खुशामदीद के नाम पे चला जाता हूँ कहीं। ये खुशामदीद गया, सनी ने इसको बोला कि कुछ खाना बना दे, आलू-वालू की सब्ज़ी, तो ये आलू की सब्ज़ी बना रही है। यहाँ तक तो ठीक है भई, आलू-वालू की सब्ज़ी बना दी। सनी आए रात के 2:30 बजे, इसने खुद बोला है प्राण मैं आ गया हूँ 2:30 बजे और कमरे में अंधेरा था, 1 सेकंड के लिए वीडियो नीचे हुआ था, नीचे ज़मीन पे लोग सो रहे थे। वो बेटी खाला सो रही थी, नानी वगैरह सो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैदर के साथ खेलना शुरू कर दिया। हैदर अगेन डायपर में है, यहाँ हैदर के साथ खेल रहा है विदाउट मतलब लोगों के बारे में सोचे हुए कि भई वो लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें, अगर कोई सो गया टाइम पे तो सोने दो। पूरा व्लॉग बन रहा है, सालों पे अपना खाना-वाना डाल के दे रही है, तारीफ़ें चल रही है कि हाँ भई आलू की सब्ज़ी अच्छी है, ऐसी है, वैसी है, सब चल रहा है। मुझे लगा रिज़ा भी सो गई होगी और यहाँ पे इतना शोर-शराबा मचा रहे हैं, पूरा व्लॉग बना रहे हैं खड़े होके और ऐसे भी नहीं धीरे-धीरे आवाज़ में बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे थे कि डिस्टर्ब हो तो हो।
अंदर आके कहती है फ्रेंड्स हैदर तो सो नहीं रहा। अरे भाई तुम, वो सोना चाहता है तब तो तुम सोने नहीं देते, और जब वो खेलना चाहता है तब तुम चाहते हो सो जाओ। तुम पहले अपनी साइकिल तो ठीक करो ना, तभी उसका रूटीन ठीक होएगा। यहाँ पे बैठ के अभी इन्हें और व्लॉग बनाना था। रिजा हैदर के लिए ये सारा गिफ्ट लेके आई है। भाई रिजा 2-4 रुपए कमा रही है ना, तो सारा वसूल लेगी, उसके पास जमा नहीं होने देगी। एनिवर्सरी पे गिफ्ट मंगा लिए पहले अपने, फिर सनी के मंगा लिए, और अब हैदर के लिए मंगा लिए चिल्ड्रंस डे के नाम के। और इसने क्या दिया रिजा रेहान को? कुछ नहीं। अब पब्लिक बोलेगी ना तो फिर वो दिखा देगी नेक्स्ट व्लॉग में कि अरे एक एक सूट दिला देते हैं तुम्हें और स्टेशनरी का सामान दिला देते हैं, हो गया, और व्लॉग बन जाएगा पूरा। उनको यूज करके उनकी शक्ल दिखा के थंबनेल पे, टाइटल पे, और उनके नाम पे 1-1.5 लाख का व्लॉग बना लेगी, और उनको देगी क्या, लिटरली 2-4 हजार की चीजें। मुझे यहाँ पे लग रहा था हस्बैंड वाइफ बैठ के व्लॉग बना रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिजा बैठी हुई है। सोचो, रिजा क्या 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 कर रही है भाई। ये 2:30 बजे तो वो आया है, उसके बाद हैदर से खेला है, खाना खाया, ऑलमोस्ट 3 बज रहे होंगे। 3 बजे, रात के 3 बजे हस्बैंड वाइफ के रूम में बैठ के कर क्या रही है भाई? तुम अपने जाओ ना, सो। और इसकी माँ भी इसको नहीं रोकती है, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। सालों अप्पी को अच्छा लगता है भाई, ब्लॉग बन रहा है, सब कुछ चल रहा है, मतलब इनकी लाइफ में कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। अब यहाँ देख लो, सनी फिर से फोन पे आ गया। मैंने इसे हजारों बार देखा है, हमेशा जैसे ये बोर हो जाता है ना, 2 सेकंड के अंदर फोन निकाल लेता है। ये ना लिटरली बिल्कुल बोर हो चुका है इस फैमिली से, इनके इन ड्रामों से। और कोई भी बोर हो जाए, कोई भी पक जाएगा। सबको अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। इनके यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपस में डिस्कस कर सकें। सारे टाइम सब औरतें घुसी रहती है, और रिजा तो इतनी अम्मा बन चुकी है ना, इन दोनों के बीच में हर वक्त बोलती है, हर वक्त इनके साथ जाती है जहां पे भी जाना हो। अब इसके पास हैदर का बहाना है कि हैदर को तो ये खुद संभाल नहीं सकती है, तो लेके ही जाना पड़ेगा। तो रिजा हर इनकी कॉन्वर्सेशन सुनती है, हर कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनती है, और पूरे टाइम इनके साथ रहती है, जैसे लिटरली होता है थर्ड व्हीलिंग वो। अब रिजा की हालत ऐसी है, अब लोग मुझे बोलेंगे, लेकिन बोल सकते हैं अगर बोलना चाहो तो। रिजा मतलब कोई ऐसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं है। जस्ट रिप्लेस रिजा विद सारा। अगर ये इस कंडीशन में होती सारा, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि सनी का अफेयर चल चुका होता सारा पे। सनी पूरा लाइन मार रहा होता सारा पे। अब वो रिजा बिल्कुल सबा की डिट्टो डुप्लीकेट कॉपी है, तो वो सोच रहा होगा एक सबा से तो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, दूसरी दूसरी सबा जैसी क्यों ढूंढूं। तो यहाँ पे अब नीचे आ गई कि भैया मोहदा जाने की तैयारी है, भाई शादी की तैयारी है, मोहदा की तैयारी, वो सब नाटक चल रहा है जबरदस्ती का। ये अम्मा सूट ये ले जाना, ये सूटकेस, और नीचे कपड़े ऐसे रख लो, वैसे रख लो। और जैसे मैंने कहा कि मुझे पता था कि ये अ, भाई के घर में घुस के फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर देगी, जैसे ही भाई थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना, एकदम स्ट्रिक्ट हो, अब थोड़ी सी ढील दे रहे हैं। अब ऐसा टेस्ट कर लिया, बीच में एक आध ब्लॉग बना ले थोड़े थोड़े, अम्मी की रेसिपी बनाओ जी, ये करो वो करो, अब फिर से अम्मी के घर में घुसना शुरू हो जाएगा। और भाई तो वैसे डिप्रेस लग रहा है, वो अपनी हेल्थ सुधार ले, अपनी बीवी की हेल्थ सुधार ले, वो कहाँ इन औरतों के पचड़े में घुसेगा। अब ये सारी औरतें, मतलब अगर आप ये कंडीशन देख लो ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल ना, बिल्कुल झुग्गी वाली औरतें हो ना, उनका वो कपड़े समेट रहे हैं, जैसे अटैची में ठूस रहे हैं। इनका घर का माहौल और जिस तरीके से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े डालते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा लोग पता नहीं कैसे इनको अप्रिशिएट करते हैं और कैसे झेलते हैं। ये नेक्स्ट डे की बात है, ऑलमोस्ट 5 या 4 बजे में, दोपहर के बाद वाले शाम के। और रिजा उन्हीं कपड़ों में है, क्योंकि इसे दिखाया था नेक्स्ट डे, और ये पूरा इन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया। भाभी जी के घर में केक कटिंग कर ली, ये बैंड स्टैंड चले गए, रात को इन्हीं कपड़ों में सो गए, सालों पे भी इन्हीं कपड़ों में है, रिजा भी इन्हीं कपड़ों में है। और सनी आया बाहर से, फ्रेंड मैं आ गया हूँ फ्रेंड, मैं गया था जिम। ये पता नहीं जिम के कपड़े पहन के कहाँ घूमता रहता है, इसकी मसल्स फसल्स अच्छी बन गई है, इसको अपने नए कपड़े चाहिए। लेकिन बाकी लोग उन्हीं कपड़ों में, गंदे कपड़ों में घूमते रहते हैं, उन्हीं में सोते रहते हैं, उन्हीं में खाते रहते हैं, उन्हीं में बाहर चले जाते हैं, उन्हीं में घर में रहते हैं। इसी इसी कपड़ों में ये 2 दिन पहन के अगर रेस्टोरेंट भी जाना होगा ना, उन्हीं में चल पड़ेगी चप्पल पहन के। अब ये देखो बच्चा फिर से सो गया, और अगेन वही डायपर में था, और बच्चा सो गया। और ये आंटी जी जो इनके मेड आई थिंक, वो कुछ कंगन वंगन लाई थी कुछ भी बेचने के चक्कर में, तो उस पे व्लॉग खींच रहे थे। और मैं बच्चे को देख रही थी, बच्चा बुरी तरीके से सोया पड़ा था, यानी कि उसको ढंग से लिटा दे, उसको जब मतलब बेड पे कैसे भी कहीं पे भी अपने पास ही फ्लोर वगैरह पे लिटा दे, कुछ बिछा के ऑब्वियसली। लेकिन नहीं, गोदियों में रखते हैं, और बच्चे की मुंडी टेढ़ी मेढ़ी हुई रहती है, कितना अनकंफर्टेबल होता होगा। लेकिन इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि माता जी और बेटी खाला बिल्कुल लालची, उन्हें कोई लेना देना है नहीं। बच्चे की हालत क्या हो रही है, अब आप देख सकते हो बच्चे की गर्दन कितनी ज्यादा टेढ़ी हो चुकी है, कितना अनकंफर्टेबल हो रहा होगा उसे। और डायपर में अगेन, अब सोते ही बच्चे को ना ठंड लगती है, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल हाफ कपड़े पहना के रखते हैं उसको हमेशा। अब यहाँ पे जो उनकी मेड थी, शायद उनकी बेटी होगी, पोती होगी, मतलब उन्हीं की फैमिली की कोई होगी, कि छोटी बच्ची है, उसने प्रॉपर हिजाब ले रखा था। और सालू अप्पी को देख के उसको शर्म नहीं आई, क्योंकि भैया ये होता है प्रॉपर हिजाब।
सालू अप्पी को हिजाब लेना था जब इसने बड़े-बड़े नाटक किए थे कि हिजाब फैशन के लिए नहीं होता, हिजाब का मतलब ये है कि पूरा फ्रंट से भी कवर करूँ फ्रेंड्स और बैक से भी कवर करूँ फ्रेंड्स, ऐसे वेस्टर्न वियर नहीं पहनूँ फ्रेंड्स, हम ऐसी कोशिश करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। तो भाई असली हिजाब ये होता है, ऐसे रहा करो पूरे टाइम, तब बोलेगा हाँ, तुमने हिजाब किया। और मैं बार-बार बोलूँगी किसी को पसंद हो ये बात या नहीं हो, जैसे निदा है और उसका एक और जो लड़की का मैं नाम लेडी का नाम बोल रही थी वो है मिनाज़। वो हमेशा हिजाब में होती हैं, वो कभी भी ऐसे विदाउट हिजाब ये नहीं कि सर पे दुपट्टा डाल दिया, काला गमछा डाल दिया कभी या टॉवल बाँध लिया कि आगे जी हम तो हिजाबी हैं और ऐसे भी चलता है। वो प्रॉपर हिजाब लेती हैं, चाहे वो शॉर्ट्स बनाएँ, चाहे वो वीडियोज़ बनाएँ, चाहे व्लॉग्स बनाएँ, वो चाहे कहीं भी बाहर किसी से मिले, वो हमेशा हिजाब में दिखेंगी। और इस औरत ने हिजाब का जो नाटक किया हुआ है, जो मज़ाक बनाया हुआ है, अल्टीमेट है और इसकी ऑडियंस इसको सपोर्ट करे जा रही है, कॉल आउट कोई नहीं करता कि भई हिजाब बोला है तो ढंग से हिजाब करो और जो कोलैबोरेटर्स हैं इसके साथ जिसके ये प्रमोट करती है कपड़े वगैरह, वो उनको नहीं दिखता कि रोज़ ब्लॉग में सिर्फ़ काला गमछा डाल के सर पे घूमती रहती है और सिर्फ़ प्रमोशन के लिए हिजाब डालती है। तो जो पब्लिक इसको इंस्टाग्राम पे देख रही है, वही पब्लिक इसके ब्लॉग्स भी देख रही है। उनको सबको पता है कि कोई ये हिजाबी नहीं है, ये ढोंगी है। अब ये पैकिंग करने के लिए ऊपर आई है और ड्रामा जो इसने किया है कि फ्रेंड्स हमारी ड्रेस खराब हो गई। और ये जो इसकी जो टेक्निक थी ना कि हमारी ड्रेस खराब हो गई, अब हम क्या करें, इसके साथ कौन-सा कॉम्बिनेशन लें, सूट ऐसे रखें या इसके साथ ब्लू दुपट्टा लें या दुपट्टे को कट करके ये लगा दें, वो लगा दें। वो सब जो ड्रामा किया है इसने ना, लास्ट के 5-7 मिनट इतना पकाया है, कोई कन्वर्सेशन समझ नहीं आ रही और कुछ नहीं। इसने कपड़ा लेके ऊपर से लेस-वेस लगा के नेक बनवाया था, इसको बहुत पसंद आ रहा है। अब इसको देख के ना किसी ने लिखा कि अगर ग्रे सूट पहनेगी ना तो ऐसा लगेगा एक मोटा हाथी घूमने गया। बिल्कुल सही है, मैं देखना चाहती हूँ इसको इस सूट में, वैसी ही लगेगी। माता जी का सर खाए जा रही है और अपनी भाभी को शेड कर रही है कि अम्मी तुम बताओ अच्छा कोई डिज़ाइनर है ना यहाँ पे तो बताएगा इसमें इसमें क्या गड़बड़ होगी? माता जी ने तुरंत बता दिया भई लेस गोल्डन है तुम्हारे दुपट्टे में सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी है। और उसमें पूरा इसने खींचा, इतना खींचा कि मैं इसको ऐसे कटवा दूँ, वैसे कटवा दूँ, नया दुपट्टा ले लो, नया सूट ले लो। माताजी बोले जा रही है, "ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो।" अरे भाई तुम्हारे घर में एक डिज़ाइनर बैठा हुआ है घर में ऊपर, उसको बुला लो ना। वो भी तो इतनी बड़ी डिज़ाइनर बनती है, वो बता देंगे। लेकिन नहीं, भाभी जी को थोड़ी ना वैल्यू देनी है। यहाँ तो सारे डिज़ाइनर हैं, यहाँ तो सालू अपी भी डिज़ाइनर है। तो सालू अपी खुद ही डिसाइड कर रही है। जब कपड़ा ले रहे थे और दुपट्टा ले रहे थे और लेस ले रहे थे, तब नहीं दिमाग में आया था ये बात। अब इतना इसने खींचा इस बात को अननेसेसरली। और इस बात पे मुझे ये चीज़ समझनी है, ये जो दूसरा टॉपिक है, मैंने कहा था ना 2 टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना है। एक तो दीपिका वाला उसकी बीमारी का और दूसरा ये शादी वाला, कि शादी है किसकी? अगर ये शादी अ, सनी की फैमिली की साइड में है, तो यहाँ बेटी खाला, रिज़ा, रेहान, माताजी क्यों जा रहे हैं सब मौदा? क्योंकि वो तो इनवाइटेड नहीं होंगे ना, सनी की साइड की फैमिली है और सनी की साइड की फैमिली में सनी की साइड के जो मतलब सनी के पेरेंट्स भी आते हैं, तो उनको तो माताजी कभी पूछती नहीं है, उनको तो केले खिला देते हैं कच्चे, उनको तो खाना भी तब कभी भी नहीं मिला, चाय तक नहीं बनाते उनके लिए और माताजी फिर उनकी फैमिली वालों की शादी में कैसे जा रही है भाग-भाग के अटेंड करने? और अगर ये माताजी की फैमिली की साइड की शादी है, तो वो कौन-सा रिश्ता है जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके लिए इतने सारे लोग भाग-भाग के शादी अटेंड करने जा रहे हैं? क्योंकि 6 सालों में वो तो रिश्तेदार हमें कभी दिखा नहीं। सालों पे मोहदा जाती हैं, अभी जो लास्ट टाइम गई थी, उसमें अपने 6 मामा 6 में से 5 तो मोहदा में ही रहते हैं, शायद 4 रहते होंगे चलो, तो चारों में से 1 से भी नहीं मिल के आई। तो कौन-सा रिश्तेदार है जो मामा और खालाओं से बढ़कर हो गया इनकी लाइफ में, जिसकी शादी अटेंड करने जा रहे हैं? और अगर सबा इब्राहिम की साइड के कोई रिश्तेदार है, अगर सपोज़ बड़ी अम्मी जो आई थी ना इसके चाचा जी, बड़े पापा, उनके फैमिली में कोई शादी है, तो सानू भाई और दीपिका को भी तो जाना चाहिए ना क्योंकि सालों पे तो चलो माना जाता है कि शादी हो गई है, बेटी है तो नहीं भी आए तो भी चलता है लेकिन सानू भाई को तो जाना चाहिए भाई चाचा के फैमिली में शादी है। और सालों पे का तो भाई एक्सक्यूज़ ये भी हो सकता है कि भाई बच्चा छोटा है, हम इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। सर्दियों का टाइम है, बच्चा बीमार हो सकता है, तो सनी अकेला चला जाए। लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा शादी के लिए एक्साइटेड हुए पड़े हैं और ये शादी के लिए एक्साइटेड नहीं हो रहे, ये सिर्फ़ व्लॉग के लिए। इसके गिरते व्यूज़ से इसको घबराहट हो रही है और इसको ये चाहिए कि शादी का कंटेंट मैं कैश कराऊँगी, पूरी पलटन को ले जाऊँगी और पूरा बन ठन के पूरा घूमूँगी और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करूँगी और वहाँ पे सेलिब्रिटी स्टेटस दिखाऊँगी, फिर से लोग चिल्लाएँगे सालू अपी, सबा इब्राहिम और मैं पूरा लाइमलाइट लूँगी और ब्लॉग में छा जाऊँगी और मेरे फिर से 2-3 मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे। तो वहाँ जहाँ शादी भी है ना, वहाँ भी लोगों को डिस्टर्ब करेगी, उस फैमिली को डिस्टर्ब करेगी और
ओवर द टॉप। ये इसको ना एक तो ड्रेसिंग सेंस है नहीं, मतलब इतना गंदे तरीके से तैयार होके पहुँचेगी ना, मैं पहले से एडवांस में लिख के दे दूँ कि बहुत ही बुरी तरीके से तैयार होके पहुँचेगी ये। और अगर रिज़ा वगैरह को भी लेगी ना, इसका भी ओवर द टॉप मेकअप करा देते हैं। मतलब ना, जैसे कहते हैं ना, मेकअप इसलिए किया जाता है कि तुम्हारे फीचर्स एनहांस हो जाएँ और तुम सुंदर लगो। ये नहीं कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा बदसूरत लगो। तो इनके यहाँ ये होता है कि जब ये मेकअप करते हैं ना, इतने ज़्यादा बुरा मेकअप करते हैं कि बहुत ही वाहियात लगते हैं। तो ये शादी किसकी है और इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है इस फैमिली को शादी में जाने के लिए? और अगर शादी में जाना है तो रिज़ा और रेहान को क्यों जाना है? भई रिज़ा रेहान को पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं करनी क्या? या सिर्फ़ इसका बच्चा ही पालना है? इनकी ज़िंदगी का एम ही यही हो गया कि सालो ओप्पी को पालना है और इसका सालो ओप्पी का बच्चा पालना है। और वहाँ पे बेटी खाला का ही घर वही होगा। पूरे मौदा ट्रिप में यही चलता रहेगा। ये सुबह उठेगी और सनी इसको बेटी खाला के घर ड्रॉप कर देगा। ये हैदर को लेके बेटी खाला के घर पड़ी रहेगी और रात को भी वहाँ कीड़े हैं, मुझे बेटी खाला के घर छोड़ दो। ये सब ड्रामा चलता रहेगा। मतलब ये अपने ससुराल में 4-5 दिन भी नहीं रुक सकती, बिना बेटी खाला के जाए हुए। और जबकि ऐसा नहीं है कि कोई इसकी सासू माँ इसको तंग कर रही है, ताने दे रही है या वहाँ घर का काम करना पड़ रहा है या कोई इसको और कोई परेशानी है। नहीं, कोई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी इसके शोल्डर्स पे, कोई इसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तभी भी पता नहीं वहाँ जाके इसको क्या घबराहट होती है कि वहाँ पे भाग जाती है बस, रहना ही नहीं होता इसे। और मोहरा जाने की एक्साइटमेंट ऐसी दिखाते हैं, ये लोग शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, इतनी तैयारियाँ, व्लॉग बनते रहेंगे, हमें मोहरा जाना है। तो जब मादा में तुम्हें खुशी नहीं मिलती तो इतना क्यों ड्रामा करते हो? एंड अगेन दूसरी बात, जब भाभी जी तुम्हारी इतनी बीमार चल रही है और तुम्हारे यहाँ सारे दिन सेलिब्रेशन, शॉपिंग, शादियाँ, फेस्टिवल, केक कटिंग ये सब चलता रहता है, तो इन्हें इस नाम की भी कोई शर्म नहीं है कि हमारी भाभी बीमार है, हमारा भाई डिप्रेस चल रहा है, हमारे पिताजी तो ऑलरेडी बीमार हैं, तो हम ये इतनी नौटंकी मचा रहे हैं, तो थोड़ा तो शर्म कर लें हम। और जहाँ पे इतनी नौटंकी की ना, मैं ये पहन लूँ, वो पहन लूँ। अब फ्रेंड्स, अब इसने बोला फ्रेंड्स आप बताना कि मैं कौन-सा मतलब मैचिंग करूँ इसकी, इसका कटिंग करा दुपट्टे की या क्या करूँ आप बताना। अब ये व्लॉग ना 2-2 3-3 दिन पुराने डालती है। इसका व्लॉग शुरुआत हुई थी फ्राइडे से, जुम्मा है, उसके बाद 1-2 दिन इसने बीच में ये चिल्ड्रंस डे बना लिया, उसके बाद अगले दिन ये कर रही है और इसने बोला था मुझे 2-4 दिन में निकलना है। तो बाय द टाइम ये व्लॉग आया होगा ना, तो इसका सूट-वूट सब बन चुका होगा और हो सकता है आज या कल में ये मौदा के लिए निकल भी ले। लेकिन इसकी ऑडियंस इतनी पागल है, सारे के सारे पागल हो गए। इसका कमेंट सेक्शन ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ से भरा पड़ा है कि ये दुपट्टा मत काटो या ग्रे सूट ले लो या नया सूट ले लो या गोल्डन दुपट्टा ले लो या जे चेंज करा लो या वो चेंज करा लो। सारी ऑडियंस भूल चुकी है कि ये कितनी शातिर है। कोई नहीं बात कर रहा कि रिज़ा रेहान की पढ़ाई का क्या होगा या बेटी खाला को नौकर क्यों बना रखा है या अम्मी को इस बेइज़्ज़ती क्यों की या ये है, वो है। कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। सारे के सारे इसको एडवाइस देने लगे, जैसे उनका ना ये मेन कर्तव्य है सालू ओप्पी को बताना कि कैसे कपड़े पहने, कौन-सा कॉम्बिनेशन रखें। भई सालू ओप्पी तुमसे बहुत ज़्यादा शातिर है, सालू ओप्पी का सूट बन के रेडी हो चुका होगा, सूटकेस में पैक हो चुका होगा, ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की टेक्नीक है जो इसकी सालों से चलती आ रही है कि फ्रेंड्स आप बताओ कि मैं लाल पहनूँ या पीला? और जब तक आप बताते हो तब तक तो जो उसे पसंद होता है वो बन के आ चुका होता है और नेक्स्ट व्लॉग में पहन के खड़ी होती है। व्लॉग 2-2 3-3 दिन पीछे चलते हैं हमेशा। तो ये ड्रामा जो करती है ना हमेशा, वो इसका ड्रामा चल गया। 2500 कमेंट्स आ चुके हैं कि ऐसा करो और वैसा करो। माताजी को भी पता है, माताजी कहती है फ्रेंड से पूछ लेना, फ्रेंड जो बोले वो कर लेना। अब माताजी को भी पता है ना कि किस तरह फ्रेंड करके बेवकूफ़ बनाती है। तो यहाँ पे इसने ये सब इतना कलेश मचा रखा था, मैं सोची थी क्या पका रही है, और सनी भी पक चुका था। सनी आके कहता है कि अरे कुछ भी पहन लेना ना, क्या मैचिंग कर रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी शादी हो गई, बच्चा हो गया, कुछ भी पहन ले, क्या मैचिंग में। और सालू अप्पी, नहीं सनी हमें तो ऐसे हीरोइन बनना है ना, हमें तो हीरोइन से जाके दुल्हन है, दुल्हन से बेटर दुल्हन बनना है। सनी कह रानी कलर पहन ले, दुल्हन लगेगी, तेरे को वैसे भी दुल्हन बनने का बहुत शौक है, तेरा शौक पूरा हो जाएगा। सनी इसको बोल के जाता है कि भैया कुछ भी पहन ले, अब क्या ही फर्क पड़ता है, शादी भी होगी, बच्चा भी होगा, किसको इम्प्रेस करना है, वैसे भी कोई इम्प्रेस करने वाली स्टेट में तो है नहीं, वैसे भी इतनी मोटी हो चुकी है। तो मतलब क्या ही तुम पे सूट करेगा, तुम हर नॉर्मल कपड़े को भी इतना भद्दा बना देते हो, बिना प्रेस करे कपड़े लपेट के तुम सारा दिन घूमते रहते हो, तो क्या ही हो जाएगा तुम। लेकिन सनी खुद को बिल्कुल एकदम उसमें रखता है, फिट फॉर्म में। सनी को रोज जिम जाना है, बाल लगवाने हैं, दाढ़ी ट्रिम करनी है और बाइसेप वाइसेप दिखानी है, और इसकी बाइसेप वाइसेप अच्छी बन चुकी हैं। सनी को एकदम फिट रहना है। सनी ने अपने आप को एडजस्ट करा कि भाई मेरी भी तो शादी हो गई है, मेरा भी तो बच्चा हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है पेट निकल आए या बाल उड़ जाए। नहीं, उसको फिट रहना है। तो भाई इनकी फैमिली में यही है
और सानू भाई भी अपने आप को एकदम फिट रखते हैं, बाल-वाल, जुल्फ़े-वुल्फ़े उड़ाते रहेंगे, 4 बटन खोल के घूमते रहेंगे और बीवी भैया फुल स्लीव्स कपड़ों में रहे, जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकती मैं, मुझे छोटे कपड़े पहनना नहीं पसंद। और ऐसे सालू ओप्पी को भैया लबादे पहना दो और सर पे दुपट्टा डाल दो कि हिजाब करेगी तभी शादी करूँगा तुझसे, क्योंकि मेरे को दुपट्टे में लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और तुम कुछ भी करते रहो, हाँ? एंड नॉट दैट आई एम सिम्पैथाइजिंग विद सालू ओप्पी, शी वुड बी द लास्ट पर्सन टू रिसीव माय सिम्पैथी। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो सनी यहाँ पे एकदम चिढ़ के बैठा था कि भैया तुम क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो और फालतू की चीज़ों में, और जो राइट भी था, इतना इसने ड्रैग किया इस चीज़ को, लेकिन इसको बेनिफिट मिल गया, पब्लिक सारी डाइवर्ट हो गई, पब्लिक को समझ ही नहीं आया हुआ क्या, पब्लिक को सालों पे सिंपैथी भी आ गई, पब्लिक सोच रही है कि सालों पे को सही में एडवाइस चाहिए कि ग्रे के साथ क्या करना चाहिए, ग्रे कपड़ा के साथ जो इसने सूट बनवा लिया है। और सालों पे को लग रहा है कि वो हूर परी लगेगी भैया, पूरे मोहदा मंडली कानपुर-वानपुर में सब में छा जाएगी कि भई सालों पे ने ड्रेस डिज़ाइनिंग की है, ये डिज़ाइनर बन जाएगी, भई भाभी से बेटर तो डिज़ाइनिंग ये कर रही है। ख़ैर एनीवे, तो ये था इसका आज का व्लॉग और भाभी जी का व्लॉग। तो सही में बताएँ ना कि ये शादी के चक्कर में इतना ड्रामा मचाया हुआ है कि भई किसकी शादी है और किसको जाना चाहिए वहाँ पे। बस अभी आ जाएगा नेक्स्ट व्लॉग, हम निकल रहे हैं मौदा के लिए, वही सारा सूटकेस, वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाएँगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में अपने फ्रेंड्स हम कुछ खा के नहीं आए, रिज़ा सामान निकालो, रिज़ा अम्मा बन के सालू ओप्पी को चाय देगी, पराठा देगी, सामान देगी, फिर ट्रेन का खाना आएगा, फिर ट्रेन का खाना खाएँगे, फिर सनी अपडेट देगा हर स्टेशन की, फ्रेंड ये आ गया, फ्रेंड वो आ गया। फिर जैसे झांसी पहुँचेंगे वहाँ पे वो व्लॉग कट हो जाएगा, क्योंकि झांसी झांसी के बाद वाला पार्ट तो फिर अगला व्लॉग बनेगा। तो ये पूरा ट्रेन में कचर 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 करते फिरेंगे, पूरे ट्रेन में मतलब होता है ना जाहिलपना दिखाते फिरेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है सारा जी और वहाँ से नाज़ा खाला को बोला गया हो कि भैया स्टेशन पे रेडी रहना, तुम्हें हज़ार-हज़ार रुपए दे देंगे आने के नाम का। लेकिन हमें कंटेंट चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की भारी कमी है, हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हमें लोग चाहिए ताकि हम वापस से अपने व्यूज़ बढ़ा सकें। तो ये एग्ज़ैक्ट सेम होगा कि जो आप पिछले कई बार से देख चुके होंगे, मोदा का कोई भी इसका व्लॉग देख लो ना, मोदा निकल रहे हैं तो एग्ज़ैक्ट सेम पाएगा। रिपीट मोड में पब्लिक इसको देखना पसंद कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए बस बंद करती हूँ, इतना ही करती हूँ और देखते हैं आगे इसके व्लॉग में क्या होना है, हमें पता है वैसे तो क्या होना है, बट बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।